Hayır! 9 doğru kapatmıyor. Sen bana yalancı mı dersin? Haddini bilesin Ural Bey. Bismillahirrahmanirrahim. Dur. Bu bir tuzaktır Emre. Yakında bandırıyorum bak. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में वसूलियत से एक मरतबा फिर हेलेना को खाने पर मदऊ करता है और खाने पे उसी का इंतज़ार कर रहा होता है। इतने में हेलेना भी वहाँ आ जाती है। हेलेना आकर वसूलियत का शुक्रिया अदा करती है, जिसके जवाब में वसूलियत कहता है, ये कुछ भी नहीं है हेलेना, शादी के बाद हमारी ज़िंदगी जन्नत की तरह होगी। ये कहकर वो दोनों खाने के मेज़ पे आमने सामने बैठ जाते हैं। वसूलियत कहता है, तुमने अभी तक मेरी पेशकश का जवाब नहीं दिया हेलेना। हेलेना जवाब देते हुए कहती है, आप जानते हो ये एक ज़िंदगी का अहम फैसला है, इतनी जल्दी आप मुझसे जवाब नहीं तलब कर सकते, लेकिन आप परेशान मत हो, मैं जल्द से जल्द आपको जवाब दे दूंगी। ये सुनकर वसूलियस खड़ा हो जाता है और हेलेना के पास आकर उसे तोहफे के तौर पर एक सोने का कड़ा पहनाता है और फिर ये कहता है कि मैं तुम्हारे जवाब का सब्र से इंतजार करूंगा। इसी दौरान अरतुल बामसी को अपनी तरफ बुलाकर कहता है, वसूलियस अब कराचासर किले का गवर्नर बन गया है और वो हेलेना से शादी करना चाहता है, लेकिन हेलेना हमारी अमानत में है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो भी ये शादी करना चाहती है। बामसी कहता है, नहीं भाई, वो उससे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ उसकी मुखालफत से बचने के लिए ये कदम उठा रहा है। ये सुनकर अरतुल कहता है, फिर ये जान लो कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बात को यकीनी बनाएं वो अपनी मर्जी से जिससे चाहे शादी कर सकती है। फिर बामसी कहता है, आप सही कह रहे हैं अरतुल बे, हेलेना वसूलियस को पसंद नहीं करती। फिर अरतुल कहता है, वो किसको पसंद करती है बामसी। बामसी शर्मा कर सर झुका लेता है और कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर अरतुल मुस्कुराने लगता है। फिर बामसी को कहता है, अब मैं तुम्हें एक मिशन दे रहा हूँ, तुम हेलेना के पास जाओ और उसे बताओ कि मुझे वसूलियत पे शक है, वो उससे मोहतात रहे और उसे ये भी बताना कि मैं ये बात उसके बाबा की इज्जत में कह रहा हूँ। फिर अरतुल एक सोने की पोटली उठाकर बामसी को देते हुए कहता है, ये सोना हाजत ओरियन उस्ताद को दे देना ताकि वो अपनी दुकान के लिए चीजें खरीद कर किले का सबसे मजबूत ताजिर बन सके। इतने में अब्दुर्रहमान भी अंदर आ जाता है और आकर अरतुल को बताता है कि कराचासर किले से एक खबर आई है, बदुहान किले में गया है और उसने वसूलियत से मुलाकात की है और मुलाकात करके जब वो बाहर निकला तो वसूलियत ने अपना एक आदमी उसके पीछे लगा दिया है। उधर सिपाही बुगाए इस्लेहान को पुकारते पुकारते गार में दाखिल हो जाता है और अंदर आकर इस्लेहान को देखकर हैरान रह जाता है। इस्लेहान उसे देखकर कहती है, शुक्र है तुम आ गए हो बुगाए, बतूहान ने मुझे अगवा किया हुआ है। इतने में बतूहान भी अंदर आ जाता है। फिर बतूहान बुगाए से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बुगाए कहता है, मैं इस्लेहान खातून को तलाश कर रहा था तो तुमने इसको अगवा किया है। लेकिन क्यों बतूहान। बतूहान अपनी जेब से एक भरी हुई सोने के सिक्कों की पोटली निकालता है और सिपाही बुगाए को देकर कहता है, ये अपने साथियों में बांट दो, हमारा वक्त आ गया है बुगाए। सिपाही बुगाए सोना लेकर बहुत खुश हो जाता है। फिर बतूहान इस्लेहान के पास जाता है और उसका रुमाल निकाल कर सिपाही बुगाए को देता है और साथ ये कहता है कि ये रुमाल तुम अलियार को दोगे और कहोगे कि मुझे इस्लेहान का निशान मिल गया है, जिसको सुनकर वो दोनों भाई यहाँ आएंगे और मेरे बिछाए जाल में फंस जाएंगे। बुगाए रुमाल लेकर गार से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ चावदार कबीले में चोलपन ओराल को कहती है, तुम्हें बतूहान को झूठी उम्मीद नहीं देनी चाहिए थी, इसीलिए उसने ये सब किया है। फिर ओराल कहता है, बतूहान सब कुछ जानता है, अगर उसने इस्लेहान को भी सब कुछ बता दिया तो मैं अलियार की तरह इस्लेहान को भी खो दूंगा। इसी दौरान कई कबीले में अब्दुर्रहमान अरतुल को आकर बताता है कि अलियार बे ने एक कासिद भेजा है। अरतुल कहता है, उसे अंदर भेजो। फिर कासिद अंदर आकर कहता है, इस्लेहान खातून सुबह से गुम है, हमें खदशा है कि वो अगवा हो गई है। ये सुनकर अरतुल हैरानगी से पूछता है, ऐसा कौन कर सकता है। कासिद कहता है, अलियार बे को बतूहान पे शक है। इतना कहकर कासिद बाहर चला जाता है। फिर अरतुल अब्दुर्रहमान से मुहातिब होकर कहता है, दुआन और तुर्गुतल से कहो कि सिपाहियों को तैयार करें, सुबह हम चावदार कबीले जाएंगे। ये कहकर अरतुल अपने हथियार उठाकर हेमे से बाहर चला जाता है। उधर चावदार कबीले में अलियार ओराल से कहता है, अगर इस सब के पीछे बतूहान निकला तो इस कबीले में आपकी कोई जगह नहीं रहेगी। बरसों से आप अपने लालच के हाथों मजबूर होकर इस कबीले और इसकी रवायात को तबाह करते रहे हैं। और फिर गुस्से से कहता है, आपके 9 सच भी आपके एक झूठ को नहीं छुपा सकते। ये सुनकर ओराल कहता है, तुमने मुझे झूठा बोला, और फिर अलियार की जानिब हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इतने में कुतलूजा अपना हंजर निकाल कर ओराल की गर्दन पर रख देता है और कहता है, अपने अल्फाज पे गौर करो ओराल बे, आप एक चावदार कबीले के सरदार से बात कर रहे हो। ये देखकर सातीन को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है, अपनी हद में रहो कुतलूजा, मेरे होते हुए आप ऐसे कैसे कर सकते हो, नीचे करो ये हंजर वरना मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। ये सुनकर कुतलूजा अपना हंजर नीचे कर लेता है। फिर सातीन कहता है, अमीर सातीन के सामने अपना हंजर चलाने की दोबारा हिम्मत
हिमाकत न करना, चले जाओ यहाँ से। फिर अलियार कहता है कुतलूजा जाओ यहाँ से। फिर कुतलूजा बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद सातीन ओराल से कहता है ये अच्छा हुआ कि तुम सरदार नहीं बने इस कबीले के। तुम्हें ना ही तो रवायात का कोई पास है और ना ही तुम्हें कोई अदाब आते हैं। मेरे सामने तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी कि जिसके बाद कुतलूजा को तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी पड़ी। अब बेहतर होगा कि तुम यहाँ से जाओ। ये सुनकर ओराल वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल अपने हेमे में नमाज अदा करता है और फिर अल्लाह के हुजूर दुआ मांगता है, ऐ अल्लाह जब भी मुझे मुश्किलात का सामना हुआ तूने मेरी मदद फरमाई। अब मुझे हिम्मत अता फरमा कि मैं तुम्हारे फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजार सकूं। आमीन या रब्बल आलमीन। दुआ मांगने के बाद अर्तुल अपने हेमे में एक तरफ बैठ जाता है और आंखें बंद करके खुदा का विर्द करना शुरू हो जाता है। या रहमान या रहीम या शाफी या हादी, या मौला मुझे अपना हक का रास्ता दिखा। कुछ ही देर बाद अर्तुल को एक ख्याल आता है जिसमें वो देखता है कि वो घोड़े पे सवार होकर एक तरफ जा रहा होता है, लेकिन वो रास्ता ढूंढने में दुश्वारी महसूस करता है। इतने में उसे इब्नुल अरबी की आवाज आती है जिसे सुनकर वो इधर उधर देखने लगता है। कुछ ही देर बाद वो इब्नुल अरबी के पास पहुंचने में कामयाब हो जाता है और उनके पास बैठकर कहता है मैं अपना रास्ता भूल गया था, फिर मुझे आपकी आवाज आई। फिर इब्नुल अरबी अर्तुल से कहते हैं तुमने अल्लाह की आवाज सुनी थी बेटा, जो अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं वो दोनों जहानों में फतह से हमकिनार होते हैं। फिर अर्तुल कहता है मैंने हमेशा सब्र किया, हत्ता के बाद दफा मुझे बहुत मुश्किल फैसले करने पड़े। फिर इब्नुल अरबी कहते हैं अल्लाह यकीनन तुम्हारे साथ है अर्तुल, वो अपने चुने हुए लोगों को आजमाता है। अगर तुम्हारी कोई आजमाइश ना हो, कोई परेशानी और मुश्किलात ना हो तो ये जान लो कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आप अपने इम्तिहान में सुरखरू हो गए हो अर्तुल। ये सुनकर अर्तुल खड़ा हो जाता है और इब्नुल अरबी से गले मिलता है। इतने में अर्तुल अपनी आंखें खोल लेता है और अपने ख्याल में ये सब कुछ देखकर मुस्कुराने लगता है। इसके बाद दूसरे दिन बमसी बेस बदलकर कराचैसर किले में पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर सबसे पहले वो दुमरुल और हचतोरियन उस्ताद से मुलाकात करता है और फिर उन्हें सोने के सिक्कों की पोटली देता है जो अर्तुल ने उसे दी थी और फिर वो उनकी दुकान से बाहर चला जाता है। इसी दौरान अर्तुल अपने कुछ जंगजुओं के साथ चावदार कबीले की तरफ रवाना हो जाता है। उधर चावदार कबीले में बतूहान का साथी सिपाही बुगाए भी पहुंच जाता है। इतने में सातीन भी वहां आ जाता है। अलियार सातीन को बताता है कि बुगाए को इस्लिहान का एक निशान मिला है। फिर सिपाही बुगाए वो रुमाल निकाल कर अलियार को देता है। अलियार वो देखने के बाद कहता है ये रुमाल तो इस्लिहान का ही है। इसी दौरान अर्तुल उस जगह पहुंच जाता है जहां उनकी आखिरी बार इस्लिहान से मुलाकात हुई थी। फिर अर्तुल तुर्गुतल्ब से मुखातिब होकर कहता है जिस जानिब इस्लिहान खातून गई थी ये रास्ता कहाँ जाता है। तुर्गुत बताता है कि ये रास्ता चावदार कबीले के कब्रिस्तान की तरफ जाता है क्योंकि मैं ओराल को वहाँ लेकर गया था। फिर अर्तुल कहता है पहले हम कब्रिस्तान की जानिब जाएंगे, जिसके बाद वो सब कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान अलियार सिपाही बुगाए से पूछता है तुम्हें ये रुमाल कहाँ से मिला। सिपाही बुगाए कहता है मुझे ये रुमाल अंधी वादी की जानिब एक रास्ता जाता है वहाँ से मिला है। अलियार कहता है हमें फौरन वहाँ ले चलो। ये सुनकर ओराल कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, अगर इस सब के पीछे बतूहान हुआ तो मैं अपने हाथ से उसका सर कलम करूंगा। इसके बाद वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उधर अर्तुल अपने जंगजुओं के साथ चावदार कबीले के कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। फिर अर्तुल सबसे मुखातिब होकर कहता है यकीनन इस्लिहान खातून अपने बाबा की कब्र पर आई होंगी क्योंकि उस दिन वो मुझ पे और अलियार बे पर बहुत गुस्से में थी। फिर तमाम जंगजुओं से मुखातिब होकर कहता है हर तरफ इस्लिहान खातून के निशान तलाश करो। इसके बाद अर्तुल तुर्गुत से पूछता है जानदार बे की कब्र कौन सी है। तुर्गुत एक कब्र की तरफ इशारा करके कहता है वो रही जानदार बे की कब्र। अर्तुल उस कब्र के पास जाता है और उसके पास बैठकर फातिहा खानी करता है। फिर वो खड़ा होता है तो उसकी नजर कब्र के पास पड़े एक हंजर पर पड़ती है। अर्तुल वो हंजर उठा लेता है और तुर्गुत को अपनी तरफ बुलाता है। तुर्गुत वो हंजर देखकर कहता है ये हंजर औरतों वाला हंजर लगता है। फिर अर्तुल की नजर एक पत्थर पर पड़ती है जिस पर खून लगा होता है। अर्तुल इस पत्थर के पास जाकर उसका जायजा लेने लगता है। फिर तुर्गुतल्ब कहता है क्या ये बतूहान हो सकता है भाई। अर्तुल कहता है हम जरूर पता लगाएंगे तुर्गुतल्ब, लाजमी उसने इस्लिहान खातून को अगवा किया होगा ताकि ओराल से बदला ले सके। अगर ये काम बतूहान का हुआ तो लाजमी उसने कोई साजिश चली होगी और जाल बिछाया होगा। इसी दौरान दुआनल्ब को भी कुछ निशान नजर आते हैं तो वो अर्तुल बे को आवाज देता है। दुआनल्ब की आवाज सुनकर तुर्गुतल्ब और अर्तुल बे उसके पास चले जाते हैं। फिर दुआन कहता है ये दो घोड़ों के निशान हैं, एक घोड़ा खाली था और दूसरे घोड़े पर एक से ज्यादा घोड़सवार थे। फिर तुर्गुतल्ब कहता है लाजमी उसने इस्लिहान खातून को अपने घोड़े पर सवार किया होगा जब वो बेहोश थी और वह दूसरे घोड़े को साथ ले गया होगा। फिर अर्तुल कहता है दुआनल्ब तुम गुनकुत को साथ लो और इन निशानों का पीछा करो, मैं और तुर्गुतल्ब कबीले वापस जाएंगे। ये कहकर वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ कराजैसर किले में बमसी उस जगह पर पहुंचकर इंतजार कर रहा होता है जहाँ हेलेना रोजाना जाती थी। कुछ ही
देर बाद हेलेना वहां पहुंच जाती है। उसके पीछे 2 जासूस भी आ जाते हैं जो उसका पीछा कर रहे होते हैं। हेलेना बम्सी को देखकर खुश हो जाती है और उसे आकर कहती है, चलो चहलकदमी करते हुए बात करते हैं, मैंने तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। ये देखकर वो दोनों जासूस वापस चले जाते हैं। इसी दौरान अर्तुल चावदार कबीले में पहुंच जाता है तो उसका सामना सातीन कोपैक से हो जाता है। सातीन अर्तुल को देखकर कहता है, अर्तुल बे, इस्लिहान खातून अगवा हो गई है और सिपाहियों को उसका रुमाल मिला है जो आंधी वादी की जानिब एक रास्ते पर पड़ा हुआ था और आल और अलियार सिपाहियों को लेकर उस वादी की जानिब चले गए हैं। फिर अर्तुल कहता है, ये एक साजिश है और अलियार बे के लिए एक जाल बिछाया गया है। ये सुनकर सातीन कोपैक हैरानगी से पूछता है, वो कैसे? अर्तुल एक खंजर निकाल कर सातीन को देता है और कहता है, ये खंजर मुझे इस्लिहान खातून के बाबा की कब्र के पास से मिला है। जब इस्लिहान खातून को अगवा किया गया है तो यकीनन उसने मज़ाहमत की होगी। हमें खंजर के करीब ही एक पत्थर मिला है जिस पे खून लगा हुआ था। सातीन कहता है, वो लाजमी बतूहान ही होगा। फिर अर्तुल कहता है, बतूहान जिस जानिब इस्लिहान को लेकर गया है वो रास्ता आंधी वादी की जानिब नहीं जाता। जिस किसी ने ये रुमाल उस रास्ते पे रखा है यकीनन वो भी इस बिछाए जाल का हिस्सा है। सातीन कहता है, ये रुमाल जो लेकर आया है उसी ने जाल बिछाया होगा। अर्तुल पूछता है, कौन लेकर आया है ये रुमाल? सातीन कहता है, उसका नाम बुगाए है। अर्तुल कहता है, हो सकता है कि ये सिपाही बतूहान की खातिर काम कर रहा हो। हमें फौरन कोई हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी। मैं आंधी वादी की जानिब जा रहा हूँ, अलियार बे की जान खतरे में है। सातीन कहता है, मैं भी जाऊंगा आपके साथ। फिर अर्तुल कहता है, मैंने सुना है कि आपने कुछ सिपाही इस्लिहान खातून की तलाश में भेजे हैं, इसलिए वहाँ कुछ भी हो सकता है। मैं आपकी हिफाजत नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।